बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा फूड हाउस में वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शामी कबाब की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चना दाल मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था पानी में। चिकन ब्रेस्ट मैंने यहाँ पे हाफ़ यूज़ की है। एक प्याज जिसको बारीक चॉप कर लिया था। सूखा धनिया पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। लौंग 3। सिनेमन जो दालचीनी का पीस है वो 1 ऐड कर देंगे। अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच। ग्रीन चिलीज 2। चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के। पानी यहाँ पर 3 कप ऐड कर दूंगी मैं। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये शामी कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। इनको मिक्स करने के बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखें, दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और हमारा चिकन भी। ये देखें, पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अभी पड़ा है इसमें। इससे ये है कि काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं कबाब अंदर से। जब अगर आप फ्रीज़ भी कर लें तो ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। अच्छा, अब आप पेस्ट की कंसिस्टेंसी चेक करें। मैंने ज़्यादा थिक नहीं रखा। ये इसीलिए नहीं रखा, जब हम कबाब को फ्रीज़ करते हैं, मतलब 1 वीक के लिए हम फ्रीज़ कर लेते हैं, तो बाद में बहुत हार्ड बनते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का पेस्ट बनाएंगे और इसे फ्रीज़ करेंगे तो ये 1 हफ्ते के बाद भी काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। हरी मिर्ची इसमें बारीक कटी हुई वो ऐड कर देंगे। सूखा धनिया साबुत वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने पुदीना और फ्रेश धनिया लिया है, वो भी ऐड कर देंगे और इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 1 घंटे के बाद अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखिए, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। अब आपने इस तरह से इसे शेप दे देनी है। आप इनको 2 हफ्तों के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं और आप जब भी इसे बनाएंगे इतने ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको शैलो फ्राई ही करूँगी। अंडे की कोटिंग करके आपने इसको फिर फ्राई करना है। और जब आपने कबाब को फ्रीज़ करना है तो अंडे की कोटिंग नहीं करनी है, आपने उसको सिंपल वैसे ही फ्रीज़ करना है। और जब आप उसको बनाने लगेंगे तब आपने उसको अंडे की कोटिंग करनी है। ये देखिए, बहुत अच्छा सा कलर एक साइड से आ चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल इसी मेथड से बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही जूसी से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।